हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमने समास, कर्मधारय समास तक पढ़ा है, बाकी आगे करते हैं हम। आज द्विगु समास करेंगे हम। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और दोनों पदों के बीच विशेष्य विशेषण संबंध हो, उस समस्त पद को द्विगु समास कहते हैं और विग्रह करने के बाद समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि जो पहला संख्यावाचक पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। दो राहा, 2 राहों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। द्विगु, 2 गौओं का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समाहार। इस प्रकार से यह जो है हमारा द्विगु समास है। चौमासा, 4 मासों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समूह। यहाँ पे चवन्नी जो है 4 आनों का समूह आएगा, यह मिसप्रिंट है, यहाँ पर गलत है, तो इसलिए आप 4 आनों का समूह कीजिए यहाँ पर। तो यह हमारा द्विगु समास है। उसके बाद हमारा द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास में जिस समस्त पद के दोनों ही पद प्रधान हो, हमने बहुव्रीहि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान किया है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान किया है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान हो और विग्रह करने पर दोनों ही पदों में अथवा या योजक शब्द लगे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और तकरीबन दोनों ही ये संज्ञा होती हैं और ये विपरीतार्थक शब्द भी होते हैं। अन्न जल, अन्न और जल। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। धर्मा अधर्म, धर्म और अधर्म। वेद पुराण, वेद और पुराण। अंदर बाहर, अंदर और बाहर। नदी नाले, नदी और नाले। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अगला है बहुव्रीहि समास। अब जैसे हमने पहला पद प्रधान किया, दूसरा पद प्रधान किया, दोनों पद प्रधान किए। बहुव्रीहि समास में जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, किसी और के लिए संज्ञा का कार्य करते हैं, वो बहुव्रीहि समास कहते हैं उसे। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, वो किसे कहते हैं हम? विष्णु भगवान को कहते हैं। कुरूप, जो जिसका रूप बहुत बुरा है, ऐसा व्यक्ति कुरूप। देखिए, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो है जिसका आता है, और कर्मधारय में है जो करते हैं हम, उसमें किसी वस्तु की विशेषता होती है, इसमें किसी व्यक्ति की विशेषता होती है। बड़बोला, बड़े बोल बोलने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। पेट, उदर का मतलब पेट, तो वो हम गणेश के लिए प्रयोग करते हैं। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, ऐसा कोई व्यक्ति, तो वो ये है हमारा बहुव्रीहि। और भी उदाहरण है इसके, जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका, ऐसी कोई स्त्री। अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास है। हमने आज आपको समास पूरे करवा दिए हैं। आपने ये 6 के 6 समास अपनी
नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समास अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।